प्यारे बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने हिंदी विषय के संस्कृत दिग्दर्शिका प्रखंड के अष्टमः पाठः सुभाषित रत्नानि शीर्षक के अंतर्गत श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 5 तक की व्याख्या पढ़ी और समझी थी। आज की कक्षा के माध्यम से हम लोग श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 10 तक की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर आप लोग इस पाठ के 6ठे श्लोक पर ध्यान दीजिए। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने परोक्ष रूप से यानी पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, वर्जेत तादृशम मित्रम ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम विष से भरा हुआ घड़ा, पयोमुखम यानी मुख पर दूर लगा हुआ। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। इस श्लोक में ऐसे मित्रों से सावधान रहने को कहा गया है जो मुख पर सामने मीठा बोलते हैं और परोक्ष रूप से यानी पीठ पीछे काम को बिगाड़ते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्षे प्रेमवादिनम और सामने मीठी और प्रियवाणी बोलने वाले, वर्जेत तादृशम मित्रम ऐसे मित्र से सदैव दूर ही रहना चाहिए, अर्थात ऐसे मित्र से मित्रता तोड़ लेनी चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से विष से भरे हुए घड़े के मुख पर यदि दूध लगा हुआ है तो उस घड़े का त्याग कर देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय एवं मीठा बोलने वाले मित्र से सदैव दूर रहना चाहिए, मित्रता का त्याग कर देना चाहिए। अगले श्लोक पर ध्यान दीजिए। उदेति सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च। उदेति माने उदय होते समय, सविता माने सूर्य, ताम्रस ताम्र लाल रंग का, ताम्र वर्ण का यानी लाल रंग का, एवास्तमेति च एवं अस्त होते समय भी। सूर्य के गुण के संबंध में बताया गया और सूर्य के माध्यम से महापुरुष के गुण के संबंध में बताया गया। जो महान पुरुष होते हैं उनका क्या गुण होता है उसके संबंध में इस श्लोक में चर्चा की गई कि जिस प्रकार से उदय होते समय एवं अस्त होते समय दोनों ही समय सूर्य का रंग लाल होता है। सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल रंग का होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। ठीक इसी प्रकार से जो महापुरुष हैं, जो महान पुरुष हैं, वे चाहे संपत्ति हो अथवा विपत्ति दोनों में ही एक रूपता धारण करते हैं, अर्थात समान बने रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो महान पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, वह संपत्ति या सुख की स्थिति प्राप्त होने पर बहुत अधिक आनंद की अति की सीमा तक नहीं पहुंचते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं और न ही विपत्ति पड़ने पर अपने धैर्य को खोते हैं, बल्कि दोनों को ही जीवन का आवश्यक भाग समझकर समान रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, ठीक इसी प्रकार से महापुरुष भी संपत्ति और विपत्ति दोनों में समरूपता स्थापित करते हैं, समान बने रहते हैं।
श्लोक संख्या 8। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में ये बताया गया है कि किस प्रकार से विद्वान व्यक्ति अपने पास के गुणों का उपयोग किन कार्यों में करता है, जो साधु स्वभाव का है, सज्जन स्वभाव का है, जबकि उससे विपरीत जो दुष्ट स्वभाव का है, जो दुर्जन है, वह उसके पास जो साधन होता है किस प्रकार से उनका वह दुरुपयोग करता है। विद्या विवादाय, विद्या माने विद्या, विवादाय माने विवाद के लिए, धनम माने धन, मदाय माने अहंकार के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, परिपीडनाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी विद्या, उनका ज्ञान विवाद करने के लिए, धन अहंकार के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों की पीड़ा के लिए होती है, अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा वे दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि उनके पास ज्ञान होता है तो उससे वह विवाद करने में, वाद विवाद करने में खर्च करते हैं। धन होता है तो उसके प्रति उनके मन में अहंकार की भावना होती है। ठीक इसी प्रकार से उनकी शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साधो विपरीत मेतद। खलस्य माने दुष्ट के, साधो माने सज्जन, विपरीत माने ठीक विपरीत, उल्टा। ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, दानाय माने दान के लिए, रक्षणाय माने रक्षा के लिए। खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट से ठीक विपरीत जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अर्थात दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, जबकि इससे ठीक विपरीत सज्जन पुरुष की या साधु पुरुष की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की सुरक्षा के लिए, दूसरों के रक्षण के लिए होती है। अगले श्लोक पर ध्यान दीजिए, श्लोक संख्या 9। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। इस श्लोक में ये बताया गया है, सावधान किया गया है कि कभी भी मनुष्य को बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक बड़े प्रसिद्ध कवि हैं गिरधर कविराज, उन्होंने कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। वही बात इस श्लोक में भी कही गई है। सहसा माने अचानक, विदधीत माने बिना विचार किए, ना क्रियाम नहीं करना चाहिए, अविवेकः क्योंकि अज्ञान, परम आपदाम पदम बहुत सारी आपत्तियों का कारण है, बहुत सारी आपत्तियों की जड़ है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम। अचानक बिना सोचे समझे कभी भी किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे बहुत सारी आपत्तियां जन्म लेती हैं, वह बहुत सारी आपत्तियों को उत्पन्न करने का कारण बनता है, या उससे बहुत सारी आपत्तियां प्राप्त होती हैं। वृणते ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। वृणते माने वर्ण करती है, विमर्श कारणम माने विचार पूर्वक किए गए कार्य से, गुणलुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव स्वयं ही, संपदा माने संपत्ति। विचार पूर्वक कार्य करने वाले की गुणों की लोभी संपत्तियां या लक्ष्मी स्वयं ही उसका वरण करती हैं। अर्थात जो सोच विचार कर कार्य करते हैं तो लक्ष्मी चूंकि गुण से आकर्षित होने वाली है,
संपत्तियां गुणवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। इसलिए विचार पूर्वक कार्य करने वालों के लिए गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं आकर ही उसका वरण करती हैं, अर्थात उसको सब प्रकार से सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी हमको बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 10 पर ध्यान दीजिए। इस श्लोक में जो लोकोत्तर चेतना से युक्त महापुरुष हैं, उनके गुणों के संबंध में बताया गया कि वे ऐसे जो महापुरुष हैं, ऊपर से देखने में भले ही कठोर दिखाई दें, किंतु भीतर से उनका मन बड़ा ही कोमल होता है। वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि लोकोत्तरां चेतांसि कौन विज्ञातुम अर्हति। वज्रात धन अपि वज्रादपि, वज्रादप माने वज्र से भी ज़्यादा, कठोराणि माने कठोर, मृदुनि माने कोमल, कुसुमाद अपि माने कुसुम से भी ज़्यादा, पुष्प से भी ज़्यादा कोमल। लोकोत्तराम, लोकोत्तर चेतांस माने चेतना वाले, कौन विज्ञातुम अर्हति, कौन है जो उनको जान सकता है, उनको समझ सकता है। वज्र से भी अधिक कठोर दिखाई देने वाले, किंतु पुष्प से भी अधिक कोमल स्वभाव वाले, लोकोत्तर चेतना से संपन्न महान पुरुषों को समझने में कौन समर्थ है, अर्थात उन्हें कौन समझ सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने सुभाषित रत्नानी पाठ के अंतर्गत दिए गए श्लोक संख्या 6 से श्लोक संख्या 10 तक की व्याख्या को पढ़ा और समझा है। इसके आगे के श्लोक की व्याख्या हम लोग अगली कक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे।